ऐसा दौर आया, ऐसा वक्त आया तारीख के अंदर कि ऐसा लग रहा था कि शायद अब कुरान करीम महफूज नहीं रहेगा, अब इस्लाम का नाम लेने वाला महफूज नहीं रहेगा। चुनांचे आप स्पेन की तारीख को पढ़िए, अंदलुस की तारीख को पढ़िए, तातारियों ने जब बगदाद पर हमला किया उस तारीख को पढ़िए, अज़बकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ताशकंद, इन तमाम इलाकों को पढ़िए। इन इलाकों में, इन मुल्कों में 90 साल तक कम्युनिज्म रहा, रूसी कम्युनिज्म। कितने साल तक? 90 साल तक रूसी कम्युनिज्म रहा इन तमाम इलाकों में। और कुरान पढ़ना तो दूर की बात, अल्लाह का नाम लेना भी जायज नहीं था और अल्लाह के नाम लेने की भी इजाजत नहीं थी। ऐसा वक्त गुजरा। लेकिन और कितने बड़े बड़े इलाके हैं। ताशकंद ये वो इलाका है जहां पर शेख निजामुद्दीन शाशी ने उसूल फिक़ह की मशहूर किताब उसूल शाशी लिखी है। समरकंद वो इलाका है जहां पर अबुल लैस समरकंदी ने तंबीहुल गाफिलीन लिखी है। बुखारा वो इलाका है जहां पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ लिखी है। मरगीनान वो इलाका है जहां पर साहिब हिदाया अल्लामा बुरहानुद्दीन मरगीनानी ने किताब हिदाया लिखी है। ये सब इल्म के बड़े बड़े मरकज थे और ये तमाम उलूम इस्लामिया के और उलूम दीनिया के मराकिज थे। लेकिन जब रूसी कम्युनिज्म आया और वहां पर जब इनकलाब आया तो इस तरीके से नाम और निशान मिटा करके रख दिया गया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कुरान करीम को पढ़ना तो दूर की बात, यहां तक कि अगर रूसी पुलिस को यह पता चल जाता कि इसके बच्चे ने, इसके माँ बाप ने बच्चे को बिस्मिल्लाह याद कराई है तो उसको सबको फांसी दे दी जाती। अगर कोई बच्चा कोई अरबी लफ्ज बोल देता तो उसके माँ बाप को जेल में भिजवा दिया जाता। और उलमा पर उन्होंने सख्ती की इंतहा कर दी, उलमा को टारगेट बनाना शुरू किया, उलमा पर जुल्म और सितम के उन्होंने पहाड़ तोड़े, उनको साइबेरिया की बर्फानी समुंदर के अंदर डाल दिया गया और उनको खड़ा कर करके यानी इस कदर उलमा का कत्ल किया गया कि करेनों के जरिए से उनकी लाशों को ठिकाने लगाया जाता, करेनों के जरिए से। और बाज दफा ऐसा होता कि उलमाए किराम को ट्रेनों में बिठाते और दोनों ट्रेन को चला देते और जंगल में दोनों ट्रेन को कहीं पर भिड़ा देते और इल्जाम भी इनके ऊपर लगाते तखरीबकारी का, और फिर इनको और सताया जाता और जुल्म किया जाता। इतना उलमा के ऊपर जुल्म किया गया कि उलमा उनसे ये कहने लगे कि हमें खुदा के वास्ते तुम मौत के घाट उतार दो। जब उलमा ने ये बात कही तो वो हंसते थे, वो कहते थे कि देखो हमने इन मौलवियों को इतना तंग किया है कि अब इनको मौत भी अच्छी लगने लगी है, लेकिन आदमी क्या करे। लेकिन उस वक्त में जहां पर कोई इस्लाम का नामो निशान नहीं था, 90 साल तक वो जमाना रहा कि अल्लाह का नाम लेने वाला भी मौजूद नहीं था। आज वहां पर जाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद भी आबाद हैं, मदारिस भी आबाद हैं और कुरान करीम की तिलावत भी हो रही है, कुरान की तालीम भी जिंदा है। कैसे उन्होंने किया, कैसे उन्होंने किया? चुनांचे वहां के उलमाए किराम ने यह तरीका इख्तियार किया कि एक हॉल बनाया, उसके बगल में एक दूसरा हॉल बनाया और उसके अंदर बच्चों को दाखिल कर दिया। दाखिल करने के बाद उन बच्चों को तैयार किया और राशन पानी का सारा इंतजाम कर दिया। हॉल के बाहर एक अलमारी रखी, उस अलमारी के बाहर, उस अलमारी के ऊपर शराब की बोतलें और कुछ नंगी तस्वीरें वो रख दिया करते थे। जब रूसी कम्युनिज्म वाले लोग आते थे वो देखते थे कि यहाँ पर तो शराब की बोतलें रखी हुई है और नंगी उरिया तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। चुनांचे वो समझते थे कि यहाँ पर कोई दीन इस्लाम की बात करने वाला नहीं है, ये सोच करके वो चले जाते थे। लेकिन उनके पाँव के नीचे वहीं पर उस कम्युनिस्ट के जमाने में अल्लाह अपने कुरान की तालीम भी दिला रहा था और कुरान की हिफाजत भी करवा रहा था, वहीं पर कुरान की हिफाजत भी हो रही थी। और बाद मर्तबा ऐसा होता कि कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में चले जाते और जंगल में जाकर के 20-25 मील दूर जाकर के एक जगह जमा होते। एक हाफिज कुरान बच्चों को कुरान करीम सिखाता, लोगों को कुरान सिखाता। कुरान नहीं है,
कुरान नाम की कोई चीज नहीं है। यानी कुरान की हिफाजत अल्लाह ने सफ़ों से ज्यादा सीनों के जरिए से अल्लाह ने करवाई है। सफ़ों से ज्यादा सीने के जरिए से अल्लाह ने कुरान करीम की हिफाजत करवाई है। कोई कुरान करीम नहीं है, लेकिन वो हाफिज कुरान बनाता। इस तरीके से उस कम्युनिज्म के ज़माने में भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत फरमाई।